सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर का स्थापना दिवस है। भारत वर्ष में सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर अद्भुत मनमोहक मूर्ति नागौर जिले के आसोटा गांव जसवंतगढ़ के पास 270 साल पहले सन 1811 सन 1754 में श्रावण शुक्ला नवमी को निकली थी। गांव के खेत में किसान मोटाराम घिंटाला हल चला रहे थे, तभी उनका हल मूर्ति से टकरा गया और हल रुक गया। किसान ने देखा यहाँ दो मूर्तियां थी। किसान ने अपनी पत्नी को बुलाया, दोनों मूर्ति को बरन देखकर दौड़ी, बाजरे का चूरमा लेकर आई, भोग लगाया। उसके बाद में गांव को ठाकुर को सूचना दी। गांव के ठाकुर ने दोनों मूर्तियां कोठड़ी में बंद करके रख दी। पुरानी मान्यता के अनुसार रात को ठाकुर को सपने में भगवान बालाजी दिखाई दिए। आदेश हुआ कि दोनों मूर्तियों को बैलगाड़ी में रखकर रवाना कर दे, जहां भी गाड़ी रुके मूर्ति को वहीं स्थापित कर दे। दूसरे दिन ठाकुर ने पूरे गांव वाले को इकट्ठा किया, पूरी पूरी श्रद्धा के साथ दोनों मूर्तियों को बैलगाड़ी में रखवा कर रवाना किया। गाड़ी पहले नजदीक पाबोला धाम पहुंची, रुकी, जहाँ पे एक को स्थापित किया। उसके बाद बैलगाड़ी सालासर बालाजी जहाँ पे बालाजी की मूर्ति की स्थापना कर दी। इसके बाद हमने जांच पड़ताल की तो पाया कि आसोटा गांव के पास पहुंचे, जहाँ पे सालासर बालाजी मंदिर की मूर्ति का प्रकाट्य है। एक विशाल खेजड़ी का वर्ष है, 200-400 साल पुराना बताया जाता है। ग्रामीणों ने बताया यही हल जोत मूर्ति मिली थी। आसोटा के गांव के लोगों ने किसान मोटाराम जब अपने खेत हल जोते तो दोनों मूर्ति निकली थी, एक में मंदिर बना है। इस दौरान हमने गांव के भवानी सिंह से बातचीत की, बताया कि सालासर बालाजी की मूर्ति प्राकट्य स्थल होने के कारण आसोटी की भूमि भी पवित्र हो चुकी है। इसके बारे में लोगों को पता चला है। इस दौरान अबोला धाम के संत कमलेश्वर भारती ने मीडिया को बताया 1811 में दो मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है आछोटा गांव में। जिस टाइम में ये मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय जो किसान खेत में हल चला रहा था, तो हल की नोक से मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो मूर्ति निकली, तब उसने ठाकुर को कहा, ठाकुर ने ला करके कोठड़ी में बैठा दी। अरे क्या है, कोठड़ी में रख दो। कोठड़ी जिसको आज के जमाने में अपने बैठक कहते हैं, रावणों में कोठड़ी कहते हैं। तो वहां ला के बैठा दी। समय पा करके ठाकुर को दृष्टांत होता है, तूने मेरी प्रतिमाओं को यहाँ बंद कैसे किया? तो बोले प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो बोले मेरे भक्त के पास में बैलगाड़ियों हैं, अलग अलग बैठा करके रवाने कर दे, और जहां बैलगाड़ी रुके वहां मेरी प्रतिमा को स्थापित कर देना। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आसोटा है, वहां से मूर्ति रवानी होती है। पहली गाड़ी ये तालाब के किनारे आके रुकती है। इस तरह से दो मूर्तियां आसोटा से निकली, एक पाबुलाव, दूसरी सालासर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ गांव आसोटा, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आसोटा गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पे सालासर बालाजी की मूर्ति यहाँ से निकली है। इतिहास में भी लिखा है, किताबों में लिखा है कि सालासर बालाजी की मूर्ति का जो प्राकट्य स्थल है आसोटा है। ये गांव के लोग भी बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे ही मूर्ति थी जो कि यहाँ से गई। और उस समय यहाँ पे खेत होते थे, तो खेत में वो मूर्ति निकाली गई थी और उसकी पूजा की गई थी। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक हल जोतते समय किसान ने इस मूर्ति को यहाँ पे रखा था। और उस समय काफी समय की बात है, 270 साल आज मना रहे हैं सालासर बालाजी का स्थापना दिवस सालासर मंदिर का। और इसी बीच में यहाँ गांव असोटा में काफी लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। मंदिर के पुजारी भी हैं, गांव के समाज सेवी भी है, युवा भी हैं। बताएं थोड़ा सा गांव के बारे में बताएं। ये गांव जसवंतगढ़ है के और लाडनू के बीच में पड़ता है। तो ये सालासर बालाजी की जन्मस्थली है। गांव का नाम है आसोटा। ये ग्राम पंचायत है, आसोटा ग्राम पंचायत है। तो यहाँ जो स्थली है बालाजी महाराज की, तो इसकी काफ़ी मान्यताएं हैं और आसपास के लोग आते हैं। आसपास के लोग आते हैं। हमारे बीच में एक और हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस गांव के बारे में? गांव की किस तरह से मान्यता है और मंदिर के बारे में? ये मंदिर बहुत पुराना है। ये हाईवे पे पड़ता है, दो रोडें इस पे क्रॉसिंग करती है। एक 58 नंबर NH है, एक मेगा हाईवे है। लाडनू से 2 किलोमीटर के दायरे में आता है। सुजानगढ़ भी 3 किलोमीटर के दायरे में है, और जसवंतगढ़ 1.5 किलोमीटर है। और यहाँ लोग बाग बाहर से आते हैं। और मान्यता है, जिन्होंने इनको माना है उनको प्रत्यक्ष को प्रमाण मिला है। जैसे एक सुजानगढ़ में एक अंधा व्यक्ति आया था, उसको यहाँ आंखें मिली है। वो यहाँ हर रोज आते हैं, मंगलवार शनिवार को आते हैं। ये गांव की मान्यता है। और हमारे गांव में ये मंदिर बहुत पुराना है, हमारे जन्म से पहले का मंदिर है ये।
मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, करना चाहेंगे कैसे आप पूजा अर्चना कर रहे हैं? क्या देखा आपने, मैं 10-11 साल से पूजा अर्चना क्या सुना है इसके बारे में? इसके बारे में सुना गया, पूरा इतिहास ही सुना है इसके बारे में। हमारे बहुत अच्छा है, इसके बारे में बताना। मूर्ति पूरी चमत्कार। गांव के पुराने व्यक्ति है, क्या नाम है आपका, और थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे मूर्ति के बारे में जानकारी रखते हैं? मेरा नाम विजय सिंह है, गांव आसोटा है। मैं तो यहाँ कई बार गाइडेंस देता हूँ। बाहर से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, कई जगह से आते हैं। मैं कई आदमी को गाइडेंस दिए। पता है कि इधर ये तराई है, इधर एक एलडीएफ नहीं, वो बेरी है, बेरी जैसे कुआ बोलते हैं, वो है। यहाँ मीठा पानी है, उसमें आते हैं जो ले जाते हैं पानी, दाल बना के गोड्डा पेट सूखते हैं ना, वो दाल बना के इस पानी से खाते हैं। बहुत बहुत दूर से यात्री आते हैं। थोड़ा मूर्ति के बारे में बताइए, थोड़ा सा आप सुना है पुराने समय में? भाई मूर्ति हमने तो देखी थी, उस टाइम यहीं थी। फिर एक हमारे राजपूत थे, वो फौज में थे सन 65 की लड़ाई में। उस टाइम क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं इस जिंदा रह जाऊं तो मैं तेरे बना दूंगा वो कहीं बात है मंदिर छोटा। तो उसने वो बनाया था। उसके बाद में तेजगंज जी नाम के लाडनू के ब्राह्मण थे, उनके कोई फायदा हुआ तो वहाँ यहाँ आकर के छोटा मंदिर बनवाया। ये मंदिर बनवा दिया। उसके बाद में कोई नई पीढ़ी का आदमी कहना था अपन कहना अशोक जी, अशोक जी नाम तो उसने वाले जसवंत का, उसने वो मंदिर को तोड़ा के सब दूसरा नया बनाया। ये 4-5 साल में बनाया। वो बाहर से क्या क्या पैसे कहाँ से लाए क्या नहीं लाए वो हमें मालूम नहीं। बहुत बढ़िया होगी। आप क्या जानकारी रखते हैं? जैसा कि माना जाता है कि सालासर बालाजी का प्राकट्य स्थल है, ये इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा सुना है साहब। पहले यहाँ चंपावत राजपूत रहते थे। उन उनका खेत जोत रहे थे कोई जाट। खेत जोतते समय ये मूर्ति निकली है, हल 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 चलाते समय। और एक मूर्ति तो कोई ठाकुर साहब के वो दोनों मूर्तियां जो है ठाकुर साहब के वहाँ गढ़ में ला करके रख दी। और फिर कोई ठाकुर साहब को कोई सपने में कोई दिखे हनुमान जी, बोले यहाँ से गाड़ी में रखो, जहाँ गाड़ी रुके वहीं मूर्ति उतारनी है। उसके बाद में गाड़ी सालासर जाके रुकी। तो वहीं ऐसा ही खेल रहा है। ये जो खेल रहा है इसी यहाँ। जगह छोटा सा मंदिर था, और उसके बाद में धीरे धीरे विकसित होते होते ये मंदिर बना है। ये बात ये थे गांव आसोटा के व्यक्ति, गांव के संभ्रांत व्यक्ति जो कि काफी जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये सालासर बालाजी की आस्था से जुड़ा हुआ गांव है। यहाँ का गांव है, प्राकट्य स्थल बताया जाता है। और यहाँ पे जो ये वृक्ष है, ऐसा ही वृक्ष सालासर बालाजी मंदिर में है, रियल में है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही स्थल बता रहे हैं लोग बाग, इतिहास में भी है कि यहाँ से एक मूर्ति, यहाँ गाड़ी यहाँ रुकी और एक गाड़ी वहाँ रुकी। तो वहाँ पे जो वर्तमान जो सालासर बालाजी मंदिर में मूर्ति है वो वहाँ एक बता रही है। ये एक सुजानगढ़ के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और शहर के भाजपा नेताओं ने अशोक स्तंभ से लेकर गांधी चौक तक निकाली बड़ी विशाल तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में छात्र भी, निजी स्कूल के छात्र भी चल रहे थे। डीजे के साथ देशभक्ति की धुनों के साथ हाथ में तिरंगा लेते झूमते नजर आए स्टूडेंट। बस स्टैंड से स्टेशन रोड होती हुई रैली गांधी चौक पहुंची, जहां युवाओं ने शानदार जोरदार नारेबाजी मांडेता आश्रम के महंत कांतपुरी महाराज के सानिध्य में निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। हम आपको बता दें, बुलडोजर पर योगी आदित्यनाथ की झांकी में आकर्षण का केंद्र। रैली में पूर्व विधायक रतनगढ़ अविनेश मेहती, पूर्व विधायक मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान मनभरी देवी, प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा अध्यक्ष वैद्य भंवरलाल शर्मा, भाजपा नेता नवरत्न पुरोहित, भाजपा कार्यकर्ता नेता इस रैली में चल रहे थे। हम आपको बता दें, भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने विशेष अभियान तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, जिसको लेकर 9 अगस्त से ही पूरे देश में चल रहा था अभियान। सुजानगढ़ के प्रशासन स्तर पर भी रैली निकाली गई, विशाल तिरंगा यात्रा। 14 तारीख को सुजानगढ़ के मुख्य बाजारों से निकली, वातावरण गुंजायमान था। देशभक्ति के माहौल में डीजे के साथ थिरक रहे थे स्टूडेंट, जहाँ पे हाथ में तिरंगा लिए हुए नाचते गाते हुए नजर आए स्टूडेंट, जहाँ पे देशभक्ति के गीतों के साथ, धुन के साथ थिरकते हुए नजर आए, तिरंगा हाथों में और जयकारों के साथ
देशभक्ति का माहौल देखा गया सुजानगढ़ के मुख्य बाजारों, जहाँ पे दर्जनों स्कूल के स्टूडेंट देखे गए इस भव्य तिरंगा यात्रा में, जो हाथों में तिरंगा लिए घूम रहे थे, झूम रहे थे। ये आपको सुजानगढ़ का मुख्य बाजार का स्टेशन रोड का दृश्य दिखाया जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मौजूद है तिरंगा हाथों में लिए हुए भाजपा कार्यकर्ता, नेता। और हम आपको बता दें, बड़ी उत्साह के साथ निकाली गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं हाथों में तिरंगा लेते हुए भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नारे लगाए देशभक्ति के। भारत सरकार, राजस्थान सरकार के अभियान घर घर तिरंगा लगाओ, घर घर तिरंगा फहराओ अभियान था। तिरंगा साल रैली में सुजानगढ़ के पूर्व मंत्री विधायक, रतनगढ़ के विधायक दिनेश मेहती मुख्य आकर्षण रहे, जहाँ पे युवाओं तिरंगा रैली निकाली जा रही है। सुजानगढ़ के अंदर युवा मोर्चा ने बहुत शानदार रैली निकाली है। मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से यहाँ आज तिरंगा यात्रा निकाली है, बहुत ही हमें गौरवान्वित महसूस होता है। और इस तिरंगा यात्रा से हमेशा की बात ही युवा मोर्चा जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, उसके तहत ही आज ये शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मैं इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को, सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सभी हमारे बच्चों को, सभी भी स्कूलों से पधारे हुए सभी प्रधानाध्यापकों को, उनके स्टाफ को, और जिस ढंग से स्कूलों के अंदर तो जोश आज दिखाया है स्कूलों के, सभी स्कूलों के यहाँ विद्यार्थियों ने, उसको लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी छोटा सा कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के आह्वान से तो युवा मोर्चा ने जो रैली निकाली है, उसके प्रदेशवासियों सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, सुजानगढ़ वासियों को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बुधवार को राजस्थान के 52 कॉलेजों का वर्चुअल उद्घाटन का। इसी कड़ी में चूरू के सावा सिद्धमुख राजल सुजानगढ़ के स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन वर्चुअल किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा द्वारा फतेहगढ़ जैसलमेर में हुए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में सुजानगढ़ के नए भवन का नाम स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल गर्ल्स कॉलेज के नाम से पिछली सरकार ने किया था। उद्घाटन पट्टिका का विधायक मनोज मेहल से मेहमान ने अनावरण किया। वहीं दीप प्रज्वलन के बाद विधायक ने कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। कॉलेज उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक सहित अनेक स्टेडियम में बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी दर्शक व्यवस्थित शुरू करें। सुजानगढ़ में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नयाबास स्टेडियम में हर्षोल्लास समारोह पूरक कार्यक्रम आयोजित हुआ। एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण के बाद एसडीएम वर्मा ने मार्च पास्ट की सलामी ली, साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभा व शहीद की वीरांगनाओं को सम्मान दिया। उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान एसडीएम प्रकाश वर्मा ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना और देश में एकता और अखंडता के लिए संकल्प लेने का संदेश दिया। इस दौरान इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर नृत्य करके सांस्कृतिक कार्यक्रम में चार चांद। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलूफर गौरी, एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्दाराम, आयुक्त दिलीप शर्मा, थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा। कार्यक्रम में मोहम्मद इदरीस कोरी, पार्षद बजरंग सेन, कांग्रेस नेता मोहम्मद रफीक खींची, पार्षद दीनदयाल पारिक, पुरुषोत्तम शर्मा, इकबाल खान, कमल धादित मौजूद हैं। दौरान बड़ी संख्या में सम्मानित किया गया। राज्य के कार्य में अच्छी सेवा देने के बेहतरीन कार्य करने के लिए वरिष्ठ अध्यापक अजीत सिंह चौहान, पटवारी ओकार सिंह, कमलकांत बेदी, मुकेश कुमार, महिला कांस्टेबल चंद्रकमला पोखरमल, कांस्टेबल ओम प्रकाश, डिस्कॉम के कर्मचारी हरिराम मेघवाल, पीडब्ल्यूडी सहायक महेश शर्मा, जलदाय विभाग के सहायक लक्ष्मीचंद गुजर, IT विभाग के सहायक प्रोफेसर सामुदायिक भवन अधिकारी दिनेश शर्मा,
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक सरोज शर्मा, BS CMH ऑफिस PMO ऑफिस के सहायक कर्मचारी राजेंद्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ चिकित्सक शर्मा, नगर परिषद के जैन कमलेश, JT यतेंद्र सिंह, सफाई कर्मी कमला मुन्नालाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रामेश्वरी देवी, सुमन, निर्मला जोशी, सुपरवाइजर दाड़ ताल छापर, टेक्नीशियन CPO मंजू झंवर, स्कूल पर कुसुम शर्मा, भीमसरी के लेक्चरर नरेश शर्मा, PCB स्कूल के अध्यापक अब्दुल सतिहार, जादोदिया स्कूल के वरिष्ठ चिकित्सक विजय लक्ष्मी, प्रयोगशाला चंद्र कुमार, आने वाले प्रिया सुतार, भाग्यश्री पवार, पार्थ मंगलुनिया, अक्षरा सैनी, गरिमा गोदारा, मोना रिद्धा सारडा, शाली तंवर। इसी तरह सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम खंपर। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ की त्रिपाल मंडी में विशाल तिरंगा यात्रा भी निकालेगी। मुस्लिम समाज द्वारा त्रिपाल मंडी में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते तिरंगा रैली ली गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के गांधी चौक स्थित कार्यालय में झंडारोहण किया गया। भाजपा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया झंडारोहण। वहीं आपको बता दें, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता नेताओं की उपस्थिति में झंडारोहण किया गया। इस बार सुजानगढ़ के NK लोहिया स्टेडियम की जगह नयाबास के खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया। 78वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से सभी मेरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वासियों और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस जो हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियों की, देशभक्तों की बहुत मेहनत से मिला है, और अब हम प्रण लें कि जो उन्होंने उस समय सोचा था वही उस देश को आगे लेके जाए, बुलंदियों पे ले जाए। यही मेरी कामना है। सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हर भारतीय के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है, क्योंकि हम हमारे देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सुजानगढ़ की क्षेत्रवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस हमें हमारी जिम्मेदारियां और हमारे कर्तव्य क्या है उसको सिखाता है। तो हमें अपने जीवन में और हमारे देश के लिए हमेशा जो तरक्की को, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें तत्पर तैयार रहना चाहिए। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।